हेलो भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एमपी बोर्ड की जो क्लास 10th की साइंस होते हैं, अगर आप उसमें कैसे लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक भी नंबर कटेगा नहीं। आपको कितना आंसर्स में गैप देना है, कितने क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कैसे हाईलाइट, सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। इस वीडियो में आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो एमपी बोर्ड, मैं एमपी बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ पर्सनली, ठीक है ना। सीबीएसई वाले भाई हाँ देख सकते हैं, वैसे सभी का सेम ही रहता है, बट फिर भी एमपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये इसमें जो कॉपी होती है ना एमपी बोर्ड की, उसमें पेजेस होते हैं 32। 32 मीन्स होता है लाइक, ये हर पेज पेज में ऐसे नहीं बोल रहा कि एक पेज लेफ्ट में जो दोनों फ्रंट और बैक वो जोड़ के नहीं, एक फ्रंट वाला पहला नंबर का, बैक वाला दूसरे नंबर का। समझ पा रहे हो आप? जैसे मैं आपको बता भी सकता हूँ, जैसे देखना इधर, मैं पेज पलटूंगा 1, यहाँ पे देखना आप, ये देखना ये लिखा है यहाँ पे 2, 2 लिखा है ना यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको पल एक सेकेंड, ऐसे इसको मैं बैक करूँगा ना, देखना अब एक फ्रंट लिया तो देखो अब आपके क्या लिखा है यहाँ पे 3। तो आप समझ पे पाए कि ये मैं ऐसे गिन रहा हूँ। देखना ये यहाँ पे हो गया 1 2 2 गया। अब देखना यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पे कितना कितना पेजेस लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, ठीक, यहाँ पे कितना पेजेस लिखा हुआ है, कितने पेजेस लिखा हुआ है 32 पेजेस। यानी कि जो आपकी कॉपी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती। अब एमपी बोर्ड में एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती, तो आप ये याद रखिएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर आपने बाई चांस से भर भी दी, वैसे भरती नहीं है बच्चे, काफ़ी कितना भी दूर दूर लिख लें फिर भी नहीं भर पाते। मैथ में भर जाती है कभी कभी, क्योंकि आप कैलकुलेशन करते हो ना, इसीलिए, अदरवाइज नहीं भरती। बट फिर भी बच्चे पता नहीं कैसे भर देता है। तो देखो मैं आपको बताऊँ कैसे लिखना, कैसे आपको सबसे पहले आप, तो आपको ओएमआर सीट मिलेगी। तो ओएमआर सीट मिलेगी तो भाई से पहले उसको अच्छे से भर लो। ओएमआर सीट मिलती है आपको वहीं पे एमपी बोर्ड में, जब आप पेपर देने जाते हो। तो अभी स्टार्ट हो गई, पहले नहीं मिलती थी। तो अब आपको उम्र सीट मिलेगी तो उसमें आपका नाम, कौन सा सब्जेक्ट है, किस तारीख को हो, किस पेपर है, तो वो आप सारा भरना होता है आपको, ठीक है ना। वो केयरफुली भरना, वरना आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं पेज पे था हूँ, देखना अब ये पहले वाले जो क्वेश्चन है, देखो उसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला हुआ है। अब ये सारे उसके आंसर्स है। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर्स भी लिख सकते हो, जैसे ANS डाल के आंसर पहला, देखना, और जो भी आंसर है उसके वो सब हाईलाइटेड है, मतलब नीचे की तरह अंडरलाइन है। देखो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये हीमोजेनस मिक्सचर, ये कैरबेलम सेरबेलम, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये सारा का सारा उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। और आप एक चीज़ और देख पा रहे होगे कि इसकी जो सरकारी कॉपी है उसमें दो दो पेन्स यूज हुई हैं। एक तो यहाँ पे देखना आप, ये हुई है यहाँ पे रेड पेन, देखो ये रेड पेन लिखी हुई है। दूसरा देखना यहाँ पे है ग्रीन पेन, ये देखो सारी सारी ग्रीन पेन है, देखो ये ग्रीन पेन यूज है। तो ये क्यों है, ये मैं आपको आप आगे चलोगे वीडियो में तो मैं आपको बता दूंगा सर कि ऐसा क्यों होता है, ग्रीन ब्लैक ये कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। देख आप पहले, सबसे पहले देखो जो भी इसका आंसर है, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इस एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालो या आंसर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आंसर पड़ता है नीचे से। और सब जब भी आप कुछ आंसर लिख रहे हो ABC, तो ABC लिखना आवश्यक होता है। और उसके ये पता नहीं ये टिक दिख रहा नहीं है, ये पता नहीं फिंगरप्रिंट क्या है, या वन वर्ड है उसमें। देखो आपका सेक्शंस मिलता है उसमें, जैसे A सेक्शन, B सेक्शन, D सेक्शन, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। जैसे आपको पहले में क्या मिल रहा है पता नहीं है ऐसा किसी को, तो आपको सेक्शन डालना जरूरी होता है। तो देखना जैसे आप पेज मतलब नीचे करूँगा मैं, देखना एक सेकंड, देखो अब देखो आधे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ, ये है आपके टिकट। देखो अगर वो चाहता ना, अगर वो चाहता तो टिकट में देखना, पहले तो उसने आंसर नहीं लिखा, देखो आंसर लिखना आवश्यक है, वैसे आप लिख देना क्योंकि आप बता देते हो आंसर ये है। तो देखो पहले वाले का बी, तो देखो उसने बी भी लिखा है, ऐसा नहीं कि बी छोड़ दिया हो, तो आपको भी लिखना आवश्यक है। समझ पा रहे हो ना बी, तो बी भाई लिख देना, कुछ जाता नहीं है आपका, ठीक है ना। तो बी लिख देना प्लीज़ यार, बी। ये क्या है, आंसर नंबर 2 बताए क्या है, आंसर नंबर 2 है आपका टिक दी करेक्ट है, ठीक है ना। MCQs टाइप, तो देखो आंसर ए का ये है, सी है, ये डी है, बी है। और ये देखो इसमें 2 पेन यूज़ हुई है, देखो इसमें भी देखो सब में ग्रीन दिख रही होगी आपको। देखो मार्किंग में भी आपको दिखा दूँ, दिखेगा तो नहीं, देखो पहले वाले में 6 दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखोगे तो दिखेंगे, देखना 6।
मतलब उसको पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कंप्लीट मार्क्स मिले हैं और इस वाले में भी 6 मिले हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, क्योंकि मेरे को जूम करके देखोगे ना आप तो बिल्कुल ध्यान से दिखता है। तो यहाँ पर टोटल हो रहा है उसका 12 नंबर हो रहा है। अब देखना बिल्कुल भी नंबर नहीं कटा है। अब देखो कितना गैप कितना रखा है उसने, देखो ये सारा छोड़ दिया भाई, ये इतना देखो छोड़ दिया उसने। देखो आप इतना छोड़ दिया ना, कितना। आप सोचो आपकी कॉपियां भरी ही नहीं जाती भाई, 32 पेजेस होते हैं। देखो अभी तीसरे पे पहुंच पाया है, तब 2 क्वेश्चन में तीसरा बन भी गया, क्योंकि पेपर छोटा आता है और कॉपियां बड़ी होती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से लिख पाए, अच्छी राइटिंग में लिखें, इसलिए होती है वो। ऐसा नहीं कि भैया भर ही नहीं पा रहे। देखो अगर वो चाहता तो पिछले वाले क्वेश्चन को इसमें बना देता, ये इस वाले को उसमें बना देता बिना जगह छोड़ के, बट ऐसा नहीं करना ना अपन को। अच्छा साफ साफ लिखना है अपन को, ठीक है भाई। एक सेकेंड, चलिए अब आते हैं, हम आपको दूसरी चीज दिखाते हैं, देखना। हम्म, अब आते हैं अपन टिक द ग्रेड पे, देखना। अब देखो टिक द ग्रेड में, ये टिक द ग्रेड में बिल्कुल आसान रहता है। देखो ट्रू फॉल्स जो स्पेलिंग होती है उसको डालना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता। ट्रू को टी मत लिखना, टी मत लिखना, टी मत लिखना, वरना ये छोटे बच्चों जैसा लगता है कि आप छोटे बच्चे हो। टी टी लिख के आ रहा है, टी एफ वॉट टी एफ। आपको स्पेलिंग आती है, नहीं आती तो उसमें से लिख देना भाई, पेपर में से क्या जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो भाई ये थोड़ा देख लेना। देखो मैचिंग, मैचिंग आपको आमने सामने लिखना है, जिसका भी जो भी आंसर होगा वो सामने लिखना है। और एक चीज़ और याद रखना, जो भी आप लिख रहे हो उसके आगे अगर ABCD डला हुआ है तो वो लिख देना, प्लीज़ लिख देना, प्लीज़, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि टीचर इसलिए वो पूरा वर्ड नहीं पढ़ता, ABC देख लेता है कभी कभी। जैसे मैं खुद ही मतलब पढ़ाता हूँ ना, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो मैं ये यही देख के कर देता हूँ भाई कि सही होगा। तो आपको प्लीज़, और जिसमें इनमें पे गैप रखना, ठीक है ना, प्लीज़ इसमें गैप रखना बहुत सारा, जितना आप सके इतना गैप रखना, जितना साफ रखेगा उतना अच्छा रहेगा। देखो इसने ब्लैक और ब्लू यूज़ की है, ये काफ़ी वैसे ठीक कॉम्बिनेशन है, बट अगर आप ब्लू यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे से आपका अच्छा होती है। जैसे ब्लैक और ब्लू से थोड़ा अलग सा डिफ्रेंशिएशन आता है कि ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, तो ये भी अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसा आपको सूट करे, ब्लू से भी कर सकते हो, बट गैपिंग की याद रखना। अब देखो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो पेज नंबर 7 पे पहुंच पाया। देखो अगर वो सारा चीज़ चाहता ना 2-3 पेज में बन जाती है वो, 2 या 3 पेजेस नंबर में, बट उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा के लिखा है, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया 32 पेजेस होते हैं, तो आपको पूरा कंप्लीटली लिखना होता है वैडली यार। क्यों क्यों भाई करना है आपको उसमें, गंदा सा लगेगा सारा कुछ। अब देखो मैं तो क्वेश्चंस पे, देखो इसमें पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला है भैया कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले तो उसमें से लिख दे, देखो क्वेश्चंस में से टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा आंसर बढ़ गया। देखो वर्ड लिमिट टच करनी होती है आपको, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आप पूरा का पूरा आगे पीछे कर दोगे तो थोड़ा दिक्कत ही हो जाएगा। जैसे आपका वर्ड लिमिट 2 मार्क्स के लिए होता है 30 नंबर, 30 वर्ड्स होने चाहिए। तो अगर आप 28 या 27 होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, 25 में कोई समस्या नहीं, बट आप लेके 18 पे रख दोगे, 15 पे रख दोगे, मतलब आधे में बना दिया आपने, तो भाई हो गया काम। क्योंकि ये वर्ड लिमिट अपने क्वेश्चन से ही मिल जाती है, कुछ वर्ड्स तो क्वेश्चन से मिल जाता है। जैसे ये दोनों मिल गए क्वेश्चन से, देखो कितने मिल गए, 4-5 वर्ड्स में से मिल गए। अब देखो आप आंसर लिखेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे कर्व बनाती है, क्लोज कर्व, यानी कि बंद कर्व बनाती है, ठीक है। और दूसरा देखो, अब ये थोड़ा ऐसा रहता है कि उसने बार बार नाउन मतलब वही वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये थोड़ा बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप अगर आप बड़ी क्लासेस में आ गए तो प्रोनाउन पढ़ लिए हैं आपने, तो आपको प्रोनाउंस यूज़ करना चाहिए। बट उससे क्या करेगा कि उससे आंसर छोटा लगेगा, तो वो भाई दिमाग से खेला हुआ है कि ये मैं करूँ, अगर उसको आ नहीं रहा होगा ना तो वो ऐसे ही करते हैं बच्चे भाई। देखो जैसे ऐसे कि ये पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 बार लिखा है उसने, 6 9 वर्ड्स लिख दिए। मगर अब वो प्रोनाउन यूज़ करता ना तो भाई साहब ये 6 वर्ड्स तो चले ही जाता उसके, ठीक है, फिर ये छोटा हो जाता, और उसको अगर वो याद नहीं आ रहा हो तो इसीलिए हो गया। बट इसमें मार्क्स कंप्लीटली मिले हैं उसको, ठीक है। तो ये आपके स्मार्टनेस पर डिवाइड करता है कि अगर आपको वो आंसर आ रहा है बड़ा सा खूब अच्छा सा, जैसे कि अगर चाहता तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर लिखा है ना, तो इसका रीज़न भी बता देता, तो यहाँ पे एक बड़ा हो जाता बहुत ही, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में मर्ज कर जाता है, समा जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो चाहता तो आउटसाइड भी बता देता, आउटसाइड है और इनसाइड ये उसका अपोजिट होता है, इनसाइड अपोजिट होता है, तो उसको आ नहीं रहा होगा, ऐसा हो सकता है। बट उसने टीचर को नहीं पता चलने दिया कि भाई मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसने टीचर को नहीं पता चलने दिया कि मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे नंबर नहीं काट सकते मेरे, समझ पा रहे हो। तो ये भी स्मार्ट नेट से बच्चे खेलते हैं कि भाई कैसे क्या लिखना है। तो देखो अब आते हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ओजोन, पहले उसने पूछा ओजोन क्या होता है, समझ पा रहे हो।
पहले मैं बताऊं कि ओजोन क्या होता है। एक सेकेंड भाई, एक तो ये पता नहीं क्यों यार मान मान गया, तो छोड़ो। देखो, अब ओजोन, व्हाट इज ओजोन, इफेक्ट ऑन। देखो पहले तो उसने ओजोन बता दिया। ओजोन क्या है? एक मॉलिक्यूल होता है 3 ऑक्सीजन एटम्स का, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये काफी, मैं देखो मैं अगर टीचर होता तो मेरे को अच्छा लगता है यार, क्या वास ने उसने बता दिया। यस देखो, अगर एक 2 नंबर का है तो 1 नंबर इसमें ही मिल गया मेरे को, मतलब दे दूंगा मैं, ठीक है। और इफेक्ट क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है यूवी रेस को फ्रॉम एंटरिंग द एटमोस्फेयर। यस सही है, तो मैं मिल गया इसको नंबर, ठीक है ना। अगर मैं चाहता तो इसको नंबर दे देता। बिल्कुल सही है, इसने सही लिखा है भाई, इसने बच्चे ने बिल्कुल भी सही लिखा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इट इज़ गुड। देखो दूसरा आता है कि देखो अब ये आप चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि उसने कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की हैं, जैसे ब्लू टू ग्रीन कलर की। अगर उसने क्वेश्चन में कलर की बोला है ना, तो आपको कलर लिखोगे ना अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ऐसे दिख रहा है ना वैसे आपको भाई। यहाँ पे देखो मोर रिएक्टिव, ग्रीन टू आर एन इज मोर रिएक्टिव, ऐसे ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हो। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन इसमें एसिड और बेस रिएक्ट करता है, सही है। एसिड बेस रिएक्ट क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। ये आप साल्ट और वाटर भी ऐड कर सकते थे, करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। देखो आप खुद सोचो कितना छोटा लिखा है उसने, बच्चे इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, बड़े से कुछ फायदा नहीं है भाई। आप छोटा भी लिख के अपना फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये बार बार लैग कर जाता है भाई, मान जा भाई, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। सेट, ओके हो गया सही। देखना अब देखो, ब्लड और लम्फ एंड डिफरेंस। ये एक सेकंड रुकना, ये काफ़ी बड़ा है बट आप देखना इसमें, देखना पूरा का पूरा पेज इसने खाली छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे कंप्लीटली पेज ये खाली है, आधा ही भरा है एक्चुअली में। देखो ऊपर इतना खाली, नीचे इतना खाली, यानी कि आधा ही उसने भर पाया है, देखो। बट ये काफ़ी वेटेज वाला क्वेश्चन है तो उसने हाईलाइट भी किया। देखो रेड कलर में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इसमें ब्लड आरबीसी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, इसमें प्लाज्मा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसमें कम प्रोटीन होती है। तो अब देख पा रहे हो है ये बहुत छोटा, इतना यहाँ पे देखो आधा भी नहीं भर पाया इसने, पूरा पेज खाली छोड़ दिया। और मार्क्स फुल मिले, देखो ऊपर मार्क्स यहाँ पे लिखे फुल मार्क्स है पूरे, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस से खेलना होता है भाई, खेलते भी हैं बच्चे, स्मार्ट है ना थोड़े। सॉरी। देखो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आप देख लेना भाई, इतना ही बहुत है। देखो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, न्यूमेरिकल्स को आपको चाहो तो सेपरेट पेज में लिखा करो, अच्छा लगता है। सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है। फोकल लेंथ अपन को निकालना है। देखो गिवन लिख दिया उसने और फाइंड लिख दिया, वेरी गुड। ये देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी आप लिख रहे होते हो ना उसकी भी मार्किंग होती है, मतलब इसमें स्टेप मार्किंग चलती है। स्टेप मार्किंग मतलब जितना आप स्टेप्स लिखोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिलता है। जैसे देखना 1 2 इसमें मिलेगा 1 मार्क, अगर ये 2 नंबर का होता है एक्चुअली में। देखो इसमें यहाँ तक आपने जो फॉर्मूला तक यहाँ पे लिख दोगे ना तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये जैसे आप सॉल्यूशन कर लेते हो, ये आंसर आ जाता है तो 1 मार्क इसका मिल जाएगा, तो आपको टोटल होगा कितने, 2 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे आप स्मार्टली खेल सकते हो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे देखो ये सब क्वेश्चन ही है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना सी, अब देखो मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे 3 पेन, तीन पेन क्यों है देखना, और मार्क्स कितने हैं इसके बच्चे देखना। अब ये आपको दिखेगा नहीं, बस दिख जाएगा, देखो एक सेकंड रुकना। अरे यार क्या दिक्कत है इसको, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इस बच्चे के मार्क्स आए हैं। अरे एक सेकंड है प्लीज़, सॉरी, बट क्या करूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके मार्क्स आए हैं 75,
ध्यान से देखो 75 मार्क्स है इसके, यानी कि कंप्लीट मार्क्स है, फुल मार्क्स है इसके। देखो 75 दिख भी रहा होगा, ये देखो, ये ध्यान से देखो 7 दिख रहा है और दिख रहा है 5, इसीलिए मैंने कॉपी उठाई थी। 75 मार्क्स हैं इसके, समझ पा रहे हो। तो अब देखो क्या है इश्यूज, समझ पा रहे हो। अब देखना सीन क्या है। अब देखो तुम इसमें, अब देखो पेन का खेल समझ पा रहे हो, 3 पेन क्यों यूज करते हैं। अब देखना, सबसे पहले जो रेड पेन होती है वो नॉर्मल एग्जाम्पल चेक करता है, जो आपका एग्जाम्स चेक करते हैं ना टीचर, नॉर्मल टीचर, ठीक है, नॉर्मल टीचर होगा वो इसी से चेक करेगा, ठीक है। नॉर्मल टीचर में समझ पा रहे हो ना, मतलब जो रेगुलर कॉपीज चेक करते हैं ना रेगुलर टीचर, वो रेड पेन से चेक करेंगे, रेगुलर टीचर, ठीक है। जैसे जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना, फिर इसके ऊपर आपके हेड टीचर होता है, जैसे एचओडी जो हेड ऑफ द टीचर्स होते हैं, फिर होता है प्रिंसिपल, समझ पा रहे हो। जैसे 3 टीचर ही तो सीक्वेंस रहता है ना, सबसे छोटे टीचर सब्जेक्ट टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, फिर हेड टीचर जो आपको हेडली मतलब सभी टीचर्स के हेड होंगे, और फिर सबसे ऊपर होंगे प्रिंसिपल सर, यही तो होता है ना, समझ पा रहे हो आप। तो यही सीन चलता है बोर्ड्स में, बोर्ड्स में भी यही, सरकारी स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना उनमें कॉपीज आती है, तो वो ऐसे चेक करता है। देखना आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये रेगुलर टीचर है जो सब्जेक्ट टीचर होता है, तो ये रेड पेन से चेक कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये जैसे ही आपके 75 प्लस आते हैं, 35 प्लस, 32 प्लस, ये टीचर बताते हैं। मैं हमसे गवर्नमेंट टीचर पढ़े थे, उनसे पूछा था मैं कैसे क्या चेक होती है। तो जैसे वो जाते हैं तो अब वो सिंगल टीचर पे चेक नहीं होती, क्योंकि बाई चांस ये टीचर गलती कर दे, हो जाता है कभी कभी टीचर गलती कर देता है चेक करने में, तो वो जाती है थोड़ा एचओडी के पास, जो हेड ऑफ द टीचर होता है उनके पास जाएगी, तो वो रीचेक करवाएंगे। देखो उनके पास सीट होती है, तो आंसर शीट से मिलाते हैं कुछ कुछ वर्ड्स कि ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सब्जेक्ट टीचर पास में बैठा होता है कि सही कर रहे हैं बच्चे ने कि सही नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे वो ब्लैक पेन से चेक करेगा, जैसे वो हाईलाइटेड वर्ड्स से ना, या तो वो बच्चे ने किए होंगे, बच्चे नहीं भी कर रहे होते हैं तो टीचर चेक करता है बिल्कुल ही पर्सनली। और आप देख रहे हो एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है कंप्लीटली, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक पे मार्क्स जाता है, मगर आप छोटा बड़ा लिखोगे उस पर मार्क्स नहीं करते, समझ पा रहे हो। वर्ड लिमिट ऐसे 24-25 कर 30 की 24-25 हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें क्या समस्या आ रही है। बट आप जैसे टच कर दो तो भाई 25 की 15 कर दे, तो 30 की 15 कर दे, तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो, जो एग्जाम्पलर होता है नॉर्मल एग्जाम्पलर, नॉर्मल टीचर होगा, नॉर्मल टीचर, नॉर्मल टीचर किससे चेक करेगा, रेड से। अब थोड़ा एचओडी जो हेड टीचर होगा वो किससे चेक करेगा, ब्लैक से। और जो प्रिंसिपल होगा, जो मेन उस स्कूल का सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो किससे चेक करेगा भाई, वो करेगा आपकी ग्रीन से। तो ऐसे आपकी कॉपीज चेक होती 3 बार, अगर आपके 32 प्लस या 33 प्लस आते हैं तो, क्योंकि 75 नंबर का तो पेपर ही होता है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो इस नॉलेज के रिगार्डिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना, ठीक है ना। चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।